हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैप्स के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैप और लिस्ट या फिर आप अरे बोल लो उसको, काफ़ी यूज़फुल होते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो कि आप अरे या लिस्ट की मदद से सॉल्व कर पाते हो, बट कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जहाँ पर आप मैप के बिना उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो मैप में हम लोग जो वैल्यू स्टोर करते हैं वो स्टोर होती है की वैल्यू पेयर में, जहाँ पर आप वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हो की की मदद से। जैसे नीचे वाला एग्जांपल आप देख लो कि यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट का काउंट मेंटेन कर रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स हमारे पास। तो यहाँ पर की हो गए हमारे स्टूडेंट और वैल्यू हो गई 20। और साथ में हम लोग ये भी मेंटेन कर रहे हैं कि उसमें से अब्सेंट कितने हैं। तो यहाँ पर हमारा अब्सेंट का काउंट हो गया 4। तो ये हमारी दो एंट्री हो जाती है मैप के अंदर, जहाँ पर स्टूडेंट का काउंट है और उसमें से अब्सेंट कितने हैं वो है। तो आप अगर इसको सोचो कि आप इसको लिस्ट में कैसे स्टोर कर सकते हो, आप कुछ जुगाड़ लगा के स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो एक प्रॉपर वे नहीं होगा। जो इसका प्रॉपर वे होता है वो होता है मैप्स। और अगर हम लोग इसको प्रोग्रामिंग में किस तरह से लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जहाँ पर आप ऊपर नीचे करली ब्रेस बना दो और उसके अंदर की कॉलन वैल्यू, और हर एक एंट्री कोमा सेपरेटेड रहती है अपने आप से। अब चलिए इसको देखते हैं कोड एडिटर में डायरेक्टली। तो अब यहाँ पर हम लोग बनाते हैं मैप। मैप बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे मैप कीवर्ड का, जो कि इसका टाइप होता है मैप का। और हम लोग यहाँ बना लेते हैं एम। और जैसे हम लोगों ने डेमोस्ट्रेशन में देखा, करली ओपन क्लोज ब्रेस और लास्ट में सेमी कोलन। और जो भी वैल्यू आपको इसके अंदर डालनी है वो हम लोग की आ जाएगी हमारी की जगह पे। और कॉलन के बाद जो भी आपको वैल्यू डालनी है वो वैल्यू आप डाल सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ डाल लेता हूँ कि मेरे पास से चॉकलेट कितनी 10 चॉकलेट है। ये स्ट्रिंग नहीं, ये ऐसा रहेगा इंटीजर, और ऊपर कोमा मुझे लगाना पड़ेगा। आप लास्ट में भी कोमा लगा सकते हो, कोई इशू नहीं होने वाला है। साथ ही में हम लोग यहाँ पर वार कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं वार इज इक्वल टू M2 बना देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा सेकंड मैप हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम लोग कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे मान लो की, और यहाँ पर मैंने दे दिया 1। अब यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों को होवर करें तो यहाँ पर हमारे मैप का M2 का अगर आप टाइप देखो, ओह सॉरी होल्ड ऑन, मैंने एक्चुअली इसको ऐसे दे दिया। हाँ, अब अगर आप मैप का टाइप देखो तो यहाँ पर इसने टाइप इन्फर कर लिया है, और यहाँ पर इसने कंसीडर कर लिया इसको मैप ऑफ स्ट्रिंग और इंट, क्योंकि हमारी जो की है वो स्ट्रिंग है और वैल्यू जो है वो इंट है। अगर आप ऊपर वाले को देखो तो ऊपर वाले के इसने टाइप तो इन्फर कर लिया मैप है, बट उसके अंदर की जो वैल्यूज है वो उसने डायनेमिक डायनेमिक कंसीडर करी है। तो अगर आप वार कीवर्ड यूज कर लेते हो तो वो टाइप इन्फर कर लेता है, बट अगर आप मैप यूज कर रहे हो तो वहां पर वो टाइप इन्फर नहीं करता है। तो अगर आपको टाइप इन्फर करवाना है तो जैसे हम लोगों ने लिस्ट में समझा था वैसे हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर ओपन क्लोज एंगल ब्रेस बनाएंगे हम लोग, और जो भी टाइप हम लोग लेने वाले वो ले देंगे कि हमारी जो की आएगी वो आएगी स्ट्रिंग, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंट। और इसको हम लोग दे देते हैं M3 नाम। और यहाँ पर भी हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने बोल दिया है कि जो भी आप लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में हमेशा हमारी की होती है वो रहने वाली स्ट्रिंग, और जो वैल्यू है वो होने वाली है इंटीजर टाइप की। अगर आप इस पर होवर करो आप M3 पर, तो यहाँ पर ये टाइप इसने बिल्कुल कंसिडर कर लिया है, बिल्कुल हमारे M2 की तरह। हालांकि M2 में एक और चीज़ है यहाँ पर कि आप 1:1 कर लो। अब यहाँ पर हमारी की क्या हो गई 1 और वैल्यू क्या हो गई 1, तब अगर आप इस पर होवर करो तब इसने टाइप इन्फर क्या किया है, मैप ऑफ ऑब्जेक्ट कोमा इंट। ऑब्जेक्ट हमारी बेसिकली एक डायनेमिक की तरह ही बिहेव करते हैं, बट ऑब्जेक्ट पे हम लोग लेटर ऑन और आएंगे इन डेप्थ क्लासेस के साथ। तो इसने ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया है, तो बेसिकली उसको मतलब डायनेमिक कंसीडर कर लिया है। तो हाँ, टाइप इन्फ्लुएंस में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्रीफर ये किया जाता था कि आप टाइप पहले ही बता दो मैप में जो भी आप वैल्यू डालने वाले हो। तो अब अगर मैं की डालता हूँ और अब जैसे मेरी वैल्यू एक्सपेक्टेड है इंट, तब मैं जैसे ही स्ट्रिंग डालने जाता हूँ ये मुझे एरर देने लग जाता है। क्या बता रहा है ये एरर, एलिमेंट टाइप ऑफ स्ट्रिंग कांट बी असाइन टू वेरिएबल टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ टाइप इंट। तो अब यहाँ पर हम लोग अगेन हमारी चॉकलेट स्टोर कर लेते हैं, और इस बार काउंट है हमारा अगेन 10। अब आपको एक और चीज़ ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मैप में मल्टीपल सेम की आप स्टोर नहीं कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ सोचता हूँ कि मैं एक और चॉकलेट स्टोर कर लूँ और इसकी वैल्यू दे दूँ मैं 0, तो
अगर हम लोग इसको प्रिंट करके देखते हैं, चलो पहले प्रिंट कर लेते हैं इसे, और मैं यहाँ पर M3 प्रिंट करवा देता हूँ। तो यहाँ पर ये हमारी चॉकलेट ज़ीरो आएगी। ज़ीरो को आई उसने उसने पहले देखा चॉकलेट 10 है, बट फिर उसने फिर से उससे चॉकलेट दिखी और इस बार चॉकलेट 10 है, तो उसने पिछली वाली की वैल्यू को जा करके अपडेट कर दिया विद ज़ीरो। पहले 10 स्टोर हो गई थी, बट लेटर ऑन उसको फिर से चॉकलेट दिख गई, तो उसने ज़ीरो से उसको अपडेट कर दिया। तो अगर हम लोग इसको हटा दें और फिर से रन करते तो हमारी 10 चॉकलेट्स आ जाती है वापस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप मल्टीपल की स्टोर नहीं कर सकते हो, एक की ही रहेगी एट अ टाइम मैप के अंदर। मतलब कि की सारी यूनिक होनी चाहिए और हर एक की के एसोसिएटेड वैल्यू सेम हो सकती है, बट हर एक की एक वैल्यू को ही एसोसिएट करेगा। साथ में आप क्या कर सकते हो कि M3, और अगर आपको कोई वैल्यू डालनी है तो आप इस तरह से डाल सकते हो, जैसे कि हम लोग लिस्ट में ऐसे ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट्स और इंडेक्स डालते थे। यहाँ पर इंडेक्स की बजाय हम लोग डालेंगे की। जैसे मैं मान लो मैं यहाँ पर की दे देता हूँ कि मुझे, मेरे पास 5 स्टार भी है और वो मेरे पास काउंट 5 है, इसको भी स्टोर कर लो। अगर हम लोग इसको फिर से प्रिंट करें तब यहाँ पर आप देखो इसने दोनों वैल्यू स्टोर कर लिए, चॉकलेट 10 है और 5 स्टार 5 है। और जैसा हम लोगों ने ऊपर देखा था, अगर आप डुप्लीकेट की करने जाओगे तो ये ओवरराइड कर देगा पुरानी वाली वैल्यू को। तो मैं जैसे ही यहाँ पर करता हूँ और यहाँ पर मैं 15 कर देता हूँ 5 स्टार को, तब हमारी मैप में जो 5 स्टार की काउंट आएगी वो आएगी 15। पहले 5 जा चुका था, बट अब ओवरराइड हो गया 15 से। साथ ही में कभी कभी आपको रिक्वायरमेंट होती है कि मैप की किसी एक पर्टिकुलर की वाली वैल्यू को निकालना है। जैसे हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि मुझे चॉकलेट के अंदर की वैल्यू मिल जाए, और हम लोग इसको स्टोर करवा लेते हैं इंट में, क्योंकि हमारी की का टाइप है इंट काउंट। तब ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ टाइप नलेबल इंट कांट बी असाइन टू वेरिएबल टाइप ऑफ इंट। हमारा जो ये वेरिएबल टाइप इंट है और ये नलेबल दे रहा है, तो हम लोग इसको नलेबल बना लेते हैं। अब वो नलेबल क्यों दे रहा है? क्योंकि आप यहाँ पर की देने में मिस्टेक कर सकते हो। मान लो आपने कोई की दी है जो कि मैप के अंदर है ही नहीं, तो ये बेसिकली नल आएगा, इसलिए इसको ये नलेबल चाहिए। जैसे मान लो इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और मान लो मैंने यहाँ पर देने में ही टाइपो कर दिया, तब ये काउंट टू तो हमारा नल आना चाहिए। तो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, दोनों को प्रिंट कर लेते हैं, $count $count 2, और रन करेंगे तो पहली वाली वैल्यू आएगी हमारी 5, वो सॉरी 10, और सेकंड वाली वैल्यू आएगी हमारी नल, क्योंकि सेकंड वाली वैल्यू कुछ एग्जिस्ट करती ही नहीं है मैप में, वो तो हमारा सिर्फ टाइपो है। साथ में आप साथ में आप मैप को मैप कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर दे देता हूँ वार आइटम्स नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर मैप दे देता हूँ, तो ये मेरा मैप बन जाता है, बट अभी इसमें कुछ आइटम्स नहीं है। और साथ में यहाँ पर मेरे ऊपर है मैं टाइप देना चाहूँ नहीं देना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग टाइप ऑफ की और इंट टाइप ऑफ वैल्यू में बना देता हूँ इसे। अब हम लोग जैसे नॉर्मली वैल्यू डालते हैं वैसे इसमें हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं कि मैंने दे दिया की की फॉर की, और वैल्यू मैंने डाल दी 1। कॉलन नहीं आएगा, इक्वल आएगा। तो इस तरह से भी आप मैप को एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पर आप पहले मैप का ऑब्जेक्ट बना लो और फिर 1 बाय 1 सारी वैल्यू डालो। हालांकि इस चीज़ को प्रीफर नहीं किया जाता, नॉर्मली इसी चीज़ को प्रीफर किया जाता है जहाँ पर आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन वैल्यू डालते जाओ उसके अंदर, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अब अगला देखते हैं हम लोग कि आप मैप की एंट्रीज को कैसे एक्सेस करोगे या फिर उसे प्रिंट करोगे। जैसे मान लो मैंने ये की स्टोर कर लिया, ये वैल्यू स्टोर कर लिया, बट मैं चाहता हूँ कि मैं ये सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? तो पहले हम लोग ये हमारे आइटम्स वाले के अंदर कुछ वैल्यू डाल लेते हैं ताकि हम लोग कुछ एग्जांपल सेट कर पाए यहाँ पर। तो मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू डाल लेता हूँ कि मेरे पास लैपटॉप से, मान लो 4 लैपटॉप से टाइप हो, उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पर साथ में एंट्री हम लोग बना लेते हैं। मॉनिटर से मेरे पास 3, और मान लो कीबोर्ड से मेरे पास 5। अब एक तो तरीका है कि आप फोर लूप यूज़ कर लो, जहाँ पर हम लोग 4 बनाएंगे और हम लोग ये वेरिएबल बना लेते हैं फाइनल एंट्री दे देते हैं इसको नाम इन आइटम्स। एक्चुअली यहाँ पर डायरेक्टली आइटम्स नहीं कर सकते हम लोग आइटम्स डॉट इंट्रीस वाला हमको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमको इंट्रीस प्रोवाइड कर देगा।
और अगर आप प्रिंट करते हैं हम लोग एंट्री, तो हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर नीचे प्रिंट एंट्री नाम से, वॉइड प्रिंट एंट्री, जो कि लेगा स्ट्रिंग की और साथ में लेगा इंट वैल्यू, और हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं। और अब मैं इस प्रिंट एंट्री को यहाँ से कॉल कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एंट्री के अंदर दोनों वैल्यू मिल जाती, की भी मिल जाता है और साथ में एंट्री डॉट वैल्यू भी हमें मिल जाती है। रन करते हैं हम लोग इससे, तो हमारी सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। की वन, ये सारी वैल्यूज हमारी यहाँ पर प्रिंट हो गई इस तरह से। साथ में हम लोग हर एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं फॉर ईच लूप यूज़ करके, जो कि हमको मैप प्रोवाइड करता है आइटम्स डॉट फॉर ईच। और यहाँ पर हमको दो पैरामीटर मिलते हैं, एक तो मुझे हमें मिलती है की, और दूसरी मिलती है हमें यहाँ पर वैल्यू। और जो भी आपको करना हो वो यहाँ पर कर सकते हो। तो हम लोगों ने जो नीचे प्रिंट एंट्री वाला फंक्शन बनाया, इस पर्टिकुलर कॉलबैक फंक्शन का और इसका सिग्नेचर मैच हो रहा, तो हम लोग डायरेक्टली प्रिंट एंट्री वाले को ही पास कर सकते हैं यहाँ पर, जैसा हम लोगों ने हायर ऑर्डर फंक्शन वाले वीडियो में पढ़ा था। और अगर हम लोग फिर से रन करते हैं, तो यहाँ पर आप देखो हमारी सारी वैल्यूज फिर से प्रिंट हो गई। एरो फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, बट ये ज़्यादा शॉर्ट एंड है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रीफर किया जाता है इन केस ऑफ मैप, कि मैप का जो प्रोवाइडेड हायर ऑर्डर फंक्शन है फॉर ईच, उसका आप यूज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पर की और वैल्यू सेपरेटेड मिलता है आपको अलग अलग। और लास्ट तो हम लोग ऊपर से देखते हुए आए ही हैं कि आप डायरेक्टली मैप को पास कर दो। ये सिर्फ प्रिंट करने के केस में, हर एक वैल्यू यहाँ पर आप एक्सेस नहीं कर रहे हो, यहाँ पर सिर्फ आप प्रिंट कर रहे हो, और डाट हमारे सारा फॉर्मेटिंग कर देगा प्रिंट का करने का काम। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ फंक्शंस जो कि हमारे काफ़ी यूज़फुल होते हैं मैप के साथ। एक जो फंक्शन जो यूज़ होता है वो होता है कि हमें कोई वैल्यू हटाना हो। हम लोगों ने ऐड तो करते देख लिया, बट हम लोगों को किसी हटाना हो तो हम लोग रिमूव यूज़ कर लेंगे। रिमूव में मान लो मैंने की डाल दिया, और अब हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट आइटम्स को हम लोग करते हैं, एक्चुअली इंसर्ट मोड में क्यों चले गए, हाँ। और अगर हम लोग अब इससे रन करें, तो हमारा की वाला हट गया है, ऊपर की था, नीचे वाले में की नहीं आया। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना कि वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कुछ डिलीट नहीं करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग रन करके देखें, तो यहाँ पर देखो इसने डिलीट नहीं किया। अगर हम लोग इसका रिटर्न टाइप देखें, तो यहाँ पर ये रिमूव करता है अगर वो की प्रेजेंट है और उससे एसोसिएटेड वैल्यू हमको रिटर्न कर देता है, बट अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो वो नल रिटर्न कर देता है। साथ ही में एक और काफ़ी यूजफुल हमारा फंक्शन होता है, जो कि होता है आइटम्स मैप, मतलब मैप डॉट कंटेंट्स। ये काफ़ी यूजफुल होता है। कभी भी आप चेक करो कि वो की को कंटेन करता है या नहीं करता है। जैसे हम लोग यहाँ पर डाल दी कि की टू को वो कंटेन करता है या नहीं करता है, और हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट, ये काफ़ी ऑपरेशंस में काम आता है, जहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग वैल्यू को फेच करके कुछ इंक्रीमेंट करना होता है, तो हम लोग इस प्रिंट कंटेंट की का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो ये कंटेंट करता है ट्रू। साथ ही में हम लोगों ने जैसे लिस्ट में देखा था, यहाँ पर भी एक मैप फंक्शन होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइटम्स डॉट मैप, जहाँ पर हम लोग की या वैल्यू का टाइप बदल सकते हैं। यहाँ पर हमको अगेन हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर की और वैल्यू मिल जाती है, और हम लोग यहाँ पर मैप एंट्री रिटर्न करते हैं, मैप एंट्री। लेकिन उसका टाइप हम लोग बदल सकते हैं यहाँ पर। जैसे अभी हमारी की स्ट्रिंग है और वैल्यू हमारी इंट है, तो उसको हम लोग बदल देते हैं। की कर को तो हम लोग ऐसे पास कर देंगे, बट वैल्यू को हम लोग स्ट्रिंग कर देंगे, टू स्ट्रिंग। ये एरर क्यों दे रहा है, एक्चुअली मैंने यहाँ पर एरो काफ़ी दूर कर दिया। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका रिटर्न टाइप देखें, तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो रिटर्न कर रहा है वो कर रहा है मैप ऑफ स्ट्रिंग स्ट्रिंग, क्योंकि अब हमारी वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। तो मैप फंक्शन से आप की और वैल्यू का टाइप बदल सकते हो। और भी कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि काफ़ी रिस्पेक्टिव यूज़ केसेस में यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारा एड ऑल, जहाँ पर आपको बहुत सारी एंट्रीज ऐड करनी है एग्जिस्टिंग मैप के अंदर, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। अब जैसे हम लोगों ने लिस्ट वाले में पढ़ा था कॉन्स्ट वर्सेस फाइनल इन केस ऑफ मैप,
तो अगर आप फाइनल मैप बनाते हो, यहाँ पर हम लोग नाम दे देते इसका फाइनल मैप, और ये मैंने मैप बना दिया है। तो इसके अंदर आप लेटर ऑन एंट्रीज डाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने एंट्री डाल दी 1 और इसकी वैल्यू भी मैंने डाल दी 1, चलिए आएगा ऐसा। तो वो मैं कर सकता हूँ, बट मैं इसे रीअसाइन नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने फाइनल मैप को मैंने सोचा कि मैं एक और मैप से रीअसाइन कर देता हूँ, तो वो मैं कर नहीं पाऊंगा, वो ये मुझे वो करने नहीं देगा। और अगर हम लोग कॉन्स्ट मैप का देखें तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ बाद में असाइन भी नहीं कर सकता हूँ। मान लो मैं असाइन करने जा रहा हूँ और मैं ये करता हूँ, पहले ऊपर वाला मैं कमेंट कर लेता हूँ, मैप वाला हमारा फाइनल मैप वाला। और अगर हम लोग इसको अब रन करते तो ये अनमोडिफाइबल वाला एरर देने वाला हमको, कैन नॉट मॉडिफाई अनमोडिफाइबल मैप। जब भी आप कौन सी मैप बनाते हो तो अनमोडिफाइबल मैप बनता है, और उसकी वैल्यू आप लेटर ऑन एडिट नहीं कर सकते हो। ना ही मैं ऐड कर सकता हूँ, ना ही मैं रिमूव कर सकता हूँ, ना ही मैं ऐड ऑल कर सकता हूँ, मतलब कुछ भी इसकी वैल्यूज़ को चेंज करने वाले ऑपरेशन मैं नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं मैप फंक्शन बना सकता हूँ, मैप जो कि हर एक वैल्यू को चेंज करेगा और उसको मैं किसी और मैप में स्टोर करवा लूँगा। तो ये हमारा कॉन्स्ट और फाइनल मैप में डिफरेंस होता है। फाइनल में आप वैल्यू असाइन कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो उसमें से, बट उसको रीअसाइन नहीं कर सकते मैप को। और कॉन्स्ट में तो आप रीअसाइन तो दूर की बात, आप वैल्यूज अपडेट भी नहीं कर सकते उसमें। अगला देख लेते हैं हम लोग कंडीशनल फ्लो ऑपरेटर्स किस तरह से काम करेंगे यहाँ पर। तो जैसा हम लोगों ने लिस्ट में देखा था वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पर भी काम करने वाले हैं एंट्रीज के वक्त। कि मान लो कि मैं अगर हमारा एक और मैप बना देता हूँ, फाइनल ऑप्शंस नाम का मैप बना देता हूँ मैं, और यहाँ पर हमारे ऑप्शन है ए के अगेंस्ट हमारा ये वैल्यू है 1, और अगर इफ कुछ भी कंडीशन ट्रू होती है, जब भी मैं चाहता हूँ कि हमारी बी वाली एंट्री हो तभी होगा, और वैसे ही, और अगर नहीं हो तो एल्स भी हम लोग डाल सकते हैं, ऑप्शनल है हमारे पास एल्स का। और यहाँ पर हम लोग 3 डाल देंगे। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू डाल सकते हैं इसके अंदर। और साथ में हम लोग फॉर लूप चला करके भी एंट्री डाल सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर इंट आई इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ और आई शुड बी लेस देन 10, आई प्लस प्लस करके, और यहाँ पर हम लोग एंट्री डाल देते हैं डॉलर आई और आई, ऊपर मुझे कॉमा देना पड़ेगा यहाँ पर। और चलिए हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ऑप्शंस, और साथ में ही हमारे एरर वाले स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर ले, कमेंट कर देते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग अब रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखो 1 और ए और बी गया हमारा, क्योंकि कंडीशन ट्रू थी तो बी जाना था ऑब्वियसली और सी नहीं जाना था। और उसके बाद हमारा आई की जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी चली गई, क्योंकि हम लोगों ने उसको लूप के अंदर डाला था। साथ में एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर आप सोचो कि मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करके ट्राई कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग कोमा दे देते हैं, तो क्या होगा? मल्टीपल एंट्रीज बनेगी? नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला पिछले आउटपुट के कंपैरिजन में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद इसने फिर से क्रिएट करने की कोशिश करी 0 1 2 3 4, लेकिन की सेम आ रही थी, तो वो पुराने वाले को ओवरराइड करते गया। मतलब पहले 0 के अगेंस्ट 0 था और नया 0 के अगेंस्ट 0 आ गया। तो हमको यहाँ पर कुछ फ़र्क दिख नहीं रहा है क्योंकि की और वैल्यू सेम है, बट उसने ओवरराइड किया है पिछली वाली वैल्यूज़ को। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का। सेम अगेन ये बिल्कुल एड ऑल की तरह बिहेव करने वाला है, जहाँ पर वो मल्टीपल एंट्रीज को मैप के अंदर ऐड कर देगा। जैसे मान लो कि हमारा एक और मैप है ऑप्शंस 2 नाम से, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है 0, और यहाँ पर हमारी वैल्यू है -1, और साथ में मैं ऐड करना चाहता हूँ सारे के सारे ऑप्शंस जो कि पिछला वाला हमारा मैप है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। अरे प्रिंट तो मैंने किया नहीं, प्रिंट ऑप्शंस 2, अगेन रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखो 0 हमारा पहले आ गया, पहले भी 0 था बट अब 0 हमारा पहले आ गया, और जो लेटर ऑन जो 0 आ रहा था वो वहाँ से रिमूव हो गया वो। साथ में अगर मान लो मैं यहाँ पर टाइप दे देता हूँ, मान लो मैं स्ट्रिंग स्ट्रिंग का टाइप दे देता हूँ, और यहाँ पर ये मेरी स्ट्रिंग वैल्यू कर ऐड कर देता हूँ,
तो जो भी स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू डाल रहे हो वो मैच होना चाहिए। जैसे हमारा ऊपर वाला क्या है, स्ट्रिंग इंट वाला, और हमारा क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग वाला, तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है, ये वैल्यू नहीं ले रहा है। तो ये टाइप मैच होना चाहिए। अभी मैं इसको वापस इंट टाइप कर देता हूँ मैं। हाँ, स्मॉल आएगा। तो बस यही है हमारे मैप्स के वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे सेट्स के बारे में। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।